अभी भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है और लोग इतने भी डरे नहीं हैं। हाँ, आरएसएस और मोदी की ये सरकार जो जातिवाद मनुवाद को बढ़ा रही है, उसकी कोशिश जरूर है कि संविधान, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डाला जाए। लेकिन सोशल मीडिया उसके खिलाफ है। सोशल मीडिया आवाज बनी हुई है आम लोगों की, आम जनता की। हाँ, टीवी अखबार जरूर बिक गया है और उसे लोकतंत्र से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी का जातिवाद मनुवाद पसंद है, क्योंकि जो आरएसएस की जाति है वही टीवी की जाति है। सोचिए, सोनम वांगचुक आदिवासी समाज से हैं, बुद्धिस्ट हैं, लद्दाख के हैं। वो अपने लद्दाख के जड़ जमीन जंगल की बात करें, इंजीनियर हैं, उन पर एनएसए लगा दिया गया है। ये वो सरकार में हो रहा है जहां राम रहीम को रोज पैरोल मिलता है। ये उस सरकार में हो रहा है जहां रोज आसाराम को जमानत मिल जाती है। लेकिन सोचिए, ये कहानी बिल्कुल फिट बैठ रही है। पहले वो दलितों के लिए आए, हम चुप रहे। सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था प्रशांत कनौजिया को। प्रशांत कनौजिया एक पत्रकार थे, दलित समाज से आते थे। योगी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया एक पोस्ट लिखने को लेकर, जेल में रहे। काफी समय बाद वो छूटे। तो उन्होंने पहले दलितों का घर ढहा, उस पर होता ही रहता है, जुल्म होता रहता है, तब भी हम चुप रहे। फिर उन्होंने पिछड़ों पर एफआईआर किया, एक नमक रोटी वाली खबर याद है, तो भी देश चुप रहा। लोगों को लगा कि हमारी बारी थोड़ी आएगी, हम हिंदू हैं। उसके बाद मुसलमानों को, दर्जन भर मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। आज भी 5 साल बाद सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे वो मिरान हैदर हो, सरजिल इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, या गुलफिसा फातिमा हो, हिंदू मुस्लिम पर हम चुप रहें। अब उन्होंने एक बुद्धिस्ट को गिरफ्तार किया है। सोनम वांगचुक आदिवासी हैं, बुद्धिस्ट हैं। हेमंत सोरेन ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है, मनोज झा ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह वीडियो बना रहे हैं, पूरा देश सवाल पूछ रहा है। सोनम वांगचुक पर भी एनएसए लगा है। मुझे रोज नोटिस आ रहे हैं, कल भी इनकम टैक्स का नोटिस आया। जैसे ही चुनाव आता है, नेशनल दस्तक को बंद कर दिया जाता है, रोज नोटिस थमाया जाता है। आप जातिवाद मनुवाद के खिलाफ सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप इस सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब सोचिए, ये आरएसएस की सरकार है, ये बीजेपी मतलब आरएसएस की सरकार है। आप कल्पना कीजिए कि जब संविधान न रहा होगा, जब मनुस्मृति का दौर हुआ होगा, तो इस आरएसएस के लोगों ने क्या क्या नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं, खुद कहते हैं मैं संघी हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रपति जो है वो कहती है मैं आरएसएस से आई हूं। उपराष्ट्रपति वो कहती है मैं आरएसएस से आया हूं। अमित शाह कहते हैं मैं आरएसएस से आया हूं। तो मैं क्यों ना कहूं कि आरएसएस की सरकार है, और आरएसएस की सरकार में सबकी औकात तय की जाएगी। सोचिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ आरएसएस से हैं। यूपी में एक पिछड़े समाज का हेडमास्टर था, एक जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय एक अधिकारी है। वो एक महिला टीचर के लिए कहता है कि तब तक उसका अटेंडेंस नहीं काटोगे, वो आए ना आए, उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। लेकिन 6 सेकंड का एक वीडियो दिखाया जाता है, इसमें दिखाया गया कि उन्होंने हमला किया और उनको जेल में डाल दिया था। तो शुक्र मनाइए कि एक पिछड़ा वहाँ है, लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई और अब उस अधिकारी को भी निलंबित किया गया, उस टीचर को भी। तो सोचिए बेईमानी की जड़ें कितनी गहरी है। लेकिन सोनम वांगचुक के साथ देश खड़ा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जो लोग नहीं भी जानते थे वो उनको जान रहे हैं। टीवी अखबार भले न दिखा रहा हो, स्लीपर सेल भले न उस पर डिस्कस कर रहा हो, आरएसएस के लाख कोशिश के बावजूद भी सोनम वांगचुक आज राष्ट्रीय खबर हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। सोचिए, कांग्रेस की भी सरकार थी, अन्ना आंदोलन चल रहा था, इस तरह से किसी को जेल में बंद नहीं किया गया था। हाँ, अन्ना हजारे को गिरफ्तार जरूर किया गया था। नतीजा क्या हुआ था? वो आंदोलन और भड़का था, लोगों का समर्थन मिला था। सोनम वांगचुक ने खुद कहा है कि मुझे जेल ले जाने से मैं और घर घर पहुंच जाऊंगा, ये आंदोलन और बढ़ेगा। मुझे लगता है लोकतंत्र बचाने के लिए अब पत्रकारों को, सोशल एक्टिविस्टों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात समझिए, उन्होंने पहले दलितों को जेल में डाला, आप चुप रहे। मुसलमानों को जेल में डाला, चुप रहे। पिछड़ों को, लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला, आप तब भी चुप रहे। आज भी दलित पिछड़ों को मारा पीटा जा रहा है। टीचर पर एफआईआर कर दिया गया पिछड़े समाज के, क्योंकि उसने अंधविश्वास के खिलाफ बोला था।
कल मेरे साथ भी यही होगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा, आप चुप रहेंगे तो अगली बारी आपकी है। और इस देश में कौन लोग हैं जो आरएसएस के इस कुकृत्य को समर्थन कर रहे हैं? आरएसएस की सरकार है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसका गंभीर नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब जाकर सोशल मीडिया है, इस देश में लगभग 70% लोग, जो 30 करोड़ की आबादी है उसके 70% लोग पढ़ लिख गए हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पूरा सोनम वांगचुक के साथ आज पूरा देश खड़ा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार किया। सोचिए, एक खबर फर्जी फैलाएगी कि कांग्रेस के नेता ने आग भड़काई। हिंसा गलत है, हिंसा से आंदोलन नहीं चलना चाहिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में अपने लोगों की बात उठाने का अधिकार है। और जिस तरह से लगातार सोशल एक्टिविस्ट पत्रकारों को एफआईआर डाला जा रहा है, इससे आरएसएस बच नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो रही है। सोचिए किस तरह से सोनम वांगचुक के लिए पूरा सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है। और सोनम वांगचुक तो अब घर घर पहुंच गए, जो लोग नहीं भी जानते होंगे वो उनको जानने लगे हैं। सारा देश लद्दाख के साथ है, सरकार कितनों को जेल में डालेगी, महाराज मीना ने लिखा है। और अमेरिका ने सिख महिलाओं को बीड़ियों से बांधकर भारत भेजा है, वहां इनकी बोली नहीं निकलती है। ये अपने ही देश के नागरिकों को एनएसए लगा रहे। सोचिए, मैकेनिकल इंजीनियर जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा है, इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये विदेश से फंड लेते हैं और यहां विदेश मंत्री का बेटा विदेश के साथ बिजनेस करता है। डोवाल साहब का बेटा विदेश में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह का बेटा खुद आईसीसी, पूछिए आईसीसी का दफ्तर कहाँ है? वो मुसलमानों के साथ मैच खेल रहे हैं अरब में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ताज्जुब करता हूं, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे, क्या यही अमृतकाल है जहां अपने हक अधिकार की आवाज उठाने वाले हर आदमी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है? लद्दाख में बीजेपी आईटी सेल और टीवी एंकरों ने फैलाई फेक न्यूज। हिंसा में शामिल व्यक्ति को कांग्रेस नेता बताया, अब झूठ पकड़ा गया है। ये तमाम बड़ी खबरें। जैकी यादव, सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं। आज लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई है। वांगचुक को सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी ठहराया है, एनएसए लगाया गया है। एनएसए में आपको 1 साल तक बंद रखा जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए कि इस खबर को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ग्लोबली चर्चा हो रही है। कृपया खुद को वो हिंदू ना कहें, क्योंकि हिंदू धर्म का आधार सत्य है। बीजेपी वाले किसी भी तरह के हिंदू नहीं हैं, बीजेपी हिंदूवादी नहीं है, क्योंकि उसका आधार झूठ है। सोचिए, सोनम वांगचुक 370 हटाने के पक्षधर थे, कल तक ये मोदी जी के फैन थे, आज इनकी बारी आ गई। कल जो भी सरकार का आज भक्त है, कल सवाल पूछेगा तो आपको भी सरकार बलि लेगी। इसलिए लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में रहिए। सोनम वांगचुक देश के में संघर्ष के नए नायक हैं। पर्यावरण से लेकर युवाओं के रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे वांगचुक को एनएसए में जेल भेजना सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। दरअसल लाठी और जेल में आंदोलन दबते नहीं और मुखर होते हैं। दीपक शर्मा ने लिखा है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इससे हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे, सोनम वांगचुक ने कहा है। कांग्रेस सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ है। सोनम वांगचुक ने एक बड़ा बयान जारी किया है, मुझे गिरफ्तार होने में बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार करे, क्योंकि मेरा जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा बाहर होने से। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। सवाल पूछने वालों पर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का आरोप लगा दे के जेल में बंद किया जा रहा है। ये लोग एनएसए लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात करें, मैं लिस्ट बता दूंगा। माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी कहां चला गया? कौन बचा रहा है मुकेश अंबानी को? देश को लूटा जा रहा है इन संघियों के द्वारा। देश छोड़ के लोग भाग रहे हैं। और जो देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक या आदिवासी समाज से हैं, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये भ्रष्ट हैं। क्या ये देश छोड़ के भाग गए? मुझे रोज इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जा रही है, क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूं एक पत्रकार के तौर पे। अभिसार के साथ क्या हुआ? अजीत अंजुम पर एफआईआर हुआ, रवीश को जान मारने की धमकियां दी जा रही है। ये सरकार सवर्णों का भी सगा नहीं है। नौकरी जा रही तो सवर्ण समाज की भी जा रही है। जो 15% मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास इस देश की सारी संपत्ति है, सारे अधिकार हैं, वो कब तक सुरक्षित रहेंगे? उनकी भी बारी देर सवेर आएगी, इस बात को समझ लीजिए आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देर होगी और ये जल्दबाजी से आपको समझना पड़ेगा। भाजपा ने पूरे देश को गुलाम बना लिया है। शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद किया है, जैसे मैकाले ने किया था। अर्थव्यवस्था को वैसे ही खोखला किया जैसे अंग्रेजों ने किया था।
वैसे ही टैक्स लगाया जैसे अंग्रेजों लगाते थे। आज देशभक्त को जेल भेज रही है अंग्रेज, जैसे अंग्रेज भेजती थी। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है, इनकी एक बात से सहमत नहीं हूं, मैकाले ने सबके लिए शिक्षा दिया था। कौन है सोनम वांगचुक? शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर सोनम वांगचुक 30 साल के शिक्षा सुधार से कार्यरत है। 1988 में उन्होंने सेमकॉल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के लद्दाख के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में सरकारी प्रणाली में सुधार लाना था। बड़ा सोशल रिफॉर्मर है। योगेंद्र यादव ने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया है। अगर आज भगत सिंह होते तो मोदी उन्हें एनएसए और यूपीए के तहत जेल में रखते। ये प्रशांत कनौजिया ने सवाल उठाया है, जिनको योगी सरकार ने पहले गिरफ्तार किया था। एनएसए लगाकर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि यह चिंताजनक संकेत है कि आज भारत कहां खड़ा है। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, और सोचिए सोनम वांगचुक का इंटरव्यू लेते थे सुधीर चौधरी। बीजेपी आरएसएस आर नॉट इन इंडिया, मोदी आर नॉट इन इंडिया, अडानी अंबानी आर नॉट इन इंडिया, द रियल इंडियन लाइव्स इन पीपुल लाइक सोनम वांगचुक। लोग समर्थन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए सोनम वांगचुक के खिलाफ आज बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी मीटिंग हो रही है। चलो जंतर मंतर, केंद्र सरकार के झूठे मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तार किया है, जो जननायक जिनके जीवन पर 3 इडियट्स फिल्म को करोड़ों लोगों ने सराहा। सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज हम कैंडल लाइट विजिल करेंगे। 29/6 शाम 7 बजे जंतर मंतर पर दुर्गेश पाठक ने ये फोटो शेयर किया है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा है। और सोचिए सोनम वांगचुक को अपराधी कहा जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। इनका क्या होगा? विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, पुष्पेश वैद, आशीष जुबनपुत्र, सनी कालरा, आरती कालरा, संजय कालरा, वर्षा कालरा, सुधीर कालरा, जतिन मेहता, उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक, विनय मित्तल, एकलव्य गर्ग, चेतन जयंतीलाल, नितिन जयंतीलाल, दीप्ति चेतन, साबिया सेठ, राजीव गोयल, अलका गोयल, ललित मोदी, रितेश जैन, हितेंद्र नाग भाई पटेल, मयूरीबेन पटेल, आशीष सुरेश भाई। लूटी गई राशि लगभग 10 लाख करोड़ है, 10 ट्रिलियन रुपए हैं। बताइए, इन पर नहीं एनएसए लगा, इनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और अगर सरकार को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करते तो दिल्ली में बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए। ये सौरभ भारद्वाज ने लिखा है। सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक पोस्ट जरूर ट्रेंड करें। सोशल मीडिया पर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक की, और सोनम वांगचुक क्या चाहते थे ये तस्वीर देखिए। वी वांट डेमोक्रेसी ऑफ लद्दाख, वी डिमांड 6 शेड्यूल। सोचिए, जो ट्राइबल समाज को जो 6 शेड्यूल का अधिकार मिला है, बाबा साहब ने दिया है, उसको चाहते थे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी शर्मनाक और गैर कानूनी है। प्रशांत भूषण, इतिहास गवाह है, सत्य की आवाज जितनी दबाई जाती है उतनी बुलंद होकर गुजरती है। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले उन्होंने दलितों को गिरफ्तार किया, हम चुप रहे। उन्होंने पिछड़ों को टोटी चोर कहा, लालू यादव को भ्रष्टाचार कहा। उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, तब भी हम चुप रहे। उन्होंने मुसलमानों को जेल में डाला, तब भी हम चुप रहे। अब वो अपने समर्थकों को भी धीरे धीरे जेल में डाल रहे हैं। सचमुच आरएसएस से लोकतंत्र संविधान को खतरा है? आप सोचिए, क्या लोकतांत्रिक देश में आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं? और सवाल है कि जो लोग देश में हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अगर आप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, उन्होंने पहले ही कहा था कि लद्दाख के लोगों के लिए इनकम टैक्स फ्री है, फिर भी वो टैक्स भरते हैं। तो सवाल है कि जो नाम गिनाया मैंने, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वो राष्ट्रवादी हैं जो देश छोड़ के भाग रहे हैं। जो आप बैंकों में जो अरबों खरबों लेकर जो राइट ऑफ कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। और हम लोग चोर हैं। रोज इनकम टैक्स ईडी की नोटिस भेजी जा रही है सिर्फ सवाल पूछने से। और ये अब देश के लोग समझ रहे हैं, और धीरे धीरे ही सही पूरा देश उबल रहा है। आप सोचिए, अगर आपको देश से प्यार है तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से आपको परेशान होना चाहिए। और देशद्रोह कौन है? जो चीन को अपनी जमीन दे रहा है, या वो जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि हमारी जमीन चीन में जा रही, इसे रोको? सोनम वांगचुक, सोचिए, चीन के जमीन हड़पने के खिलाफ वो बोल रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया है। तो सोनम वांगचुक के लिए पूरा देश सोशल मीडिया पर अड़ा हुआ है। टीवी अखबार उनको दिखाएगा नहीं, लेकिन तमाम लोग, सोनम वांगचुक इनोवेशन करते हैं, लोगों की लाइफ बेहतर करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, और अब गिरफ्तार हो गए हैं। आमिर खान इमोशनल करते हैं, फिल्मों से सैकड़ों करोड़ कमाते हैं, सट्टे का प्रचार करके भी संत है, पीआर करते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं। सोचिए, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, सिर्फ वोट चोर सही है, बाकी सब गलत हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।